चलिए, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जाने थे, ठीक ना, अम्ल के बारे में, ठीक ना, अम्ल के गुण के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा अम्ल, इससे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अम्ल जो है, ठीक ना, जिसका पीएच मान 7 से कम रहता है वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। जो आपको स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। पीएच का फुल फॉर्म क्या था, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना, कोई दिक्कत। अम्ल जो है जल के साथ मिलकर H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। अम्ल जो है जल के साथ मिलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। कोई दिक्कत। अरे हाँ सर, हाँ अरे थोड़े से पूछेंगे, रुक जाओ। अब चलिए देखिए, अम्ल के प्रकार के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो है जितने भी अम्ल के प्रकार है हम उसको लिख दिए हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए अम्ल के प्रकार, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक ना, और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे जितने भी अम्ल के प्रकार है हम जो है लिख दिए हैं। अगर काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, ठीक ना, 8 है। टोटल कितने हैं आपके, 8 है, समझे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बनिक अम्ल के बारे में, ठीक ना। वैसा अम्ल जो आपको प्राकृतिक से प्राप्त होता है, वैसा अम्ल जो आपको कहां से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब प्राकृतिक से आपको कैसे हो जाएगा, जैसे फल से आपको प्राप्त हो रहा है। फल में क्या हो गया, जैसे कि आपका, ठीक ना, सेब हो गया, सेब में हो गया, इमली हो गया, ठीक ना, टमाटर हो गया, ये सब आंवला हो गया। ये सब से जब आप एसिड प्राप्त करते हैं, अम्ल प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल। तो वैसा अम्ल जिसको आप प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, कहां से, प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल। जैसे आपका क्या हो जाएगा, दूध हो गया, इमली हो गया, ठीक ना, चींटी का डंक हो गया, ठीक ना, चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, कोई दिक्कत। आंवला हो गया, ठीक ना, संतरा हो गया, ये सब से अगर हम लोग अम्ल को प्राप्त करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, कार्बनिक अम्ल। क्या कहलाएगा, कार्बनिक अम्ल, ठीक ना। तो प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अकार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे, तो वैसा अम्ल जिसको हम लोग प्राकृतिक से प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक ना। वैसा अम्ल जिसको हम लोग प्राकृतिक से प्राप्त नहीं करते उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। हम बताए थे ना, हमारे अमाशय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक ना, और भोजन को सड़ने से बचाता है। तो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वो बताइएगा, कार्बनिक अम्ल है कि अकार्बनिक अम्ल है, बोलिए। हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल है, कार्बनिक की या अकार्बनिक, ठीक ना। यह जो है आपका अकार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, अकार्बनिक, क्योंकि यह आपको प्राकृतिक से प्राप्त नहीं हो रहा है। जो, ठीक ना, अम्ल प्राकृतिक से प्राप्त होगा वह जो है आपका क्या होगा, कार्बनिक। जैसे कि, ठीक ना, नींबू, नींबू से जो है अम्ल, अगर नींबू के रस से जो अम्ल प्राप्त करते हैं वो बताइए अकार्बनिक होगा कि कार्बनिक होगा, कार्बनिक, क्योंकि वह प्राकृतिक से प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आपका क्या है, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है, वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है उसे हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे, ऑक्सी अम्ल। तो वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, ऑक्सी अम्ल जो है कहते हैं, कोई दिक्कत। तो ऑक्सी अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। और वैसा अम्ल जिसमें सिर्फ, ठीक ना, हाइड्रोजन रहता है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रा। कोई दिक्कत। वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल। और वैसा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रा अम्ल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए, कोई दिक्कत है तो
नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो देखिए ऑक्सी अम्ल का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, जैसे फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का जो है फॉर्मूला होता है, ठीक ना, H3PO2, ठीक ना, PO4। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हाइड्रोजन भी है और क्या है आपका, ऑक्सीजन भी है। तो वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, वैसा अम्ल जिसमें केवल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्राम। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, HCl, ठीक ना, इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, HCl, ठीक ना। HCl आपका जो है देखिएगा इसमें सिर्फ क्या है आपका, हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, केवल हाइड्रोजन है, ठीक ना। तो जिसमें केवल हाइड्रोजन रहेगा उसे हम लोग हाइड्रा अम्ल कहेंगे। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, ठीक ना, प्रबल अम्ल जो है वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, ध्यान से सुनिएगा, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, ठीक ना, पूर्ण रूप से अपने आयनों का त्याग कर देता है, पूर्ण रूप से अपने आयनों का त्याग कर देता है, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक ना। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से अपने आयनों का त्याग कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। और वैसा अम्ल जो जल में घुलाइएगा ना, तो जल में जो है पूर्णतः नहीं घुलता है, अपूर्ण रूप से घुलकर जो है, अपूर्ण रूप से घुलकर अपने आयनों का त्याग करता है। मतलब वैसा अम्ल, ठीक ना, जो पूर्ण रूप से नहीं घुलकर अपने आयनों का त्याग करता है, मतलब आंशिक रूप से जो है अपने आयनों का त्याग करता है, ठीक ना, थोड़ा बहुत जो अपने आयनों का जो है त्याग करता है, वैसा अम्ल, ठीक ना, जो जल में घुलकर, ठीक ना, कम मात्रा में ही जो है अपने आयनों का जो है त्याग करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। अगर पूरा अपने आयन का त्याग कर दिया, वैसा अम्ल जो अपना आयन का त्याग जो है पूर्ण रूप से कर दिया, पूर्ण रूप से कर दिया तो प्रबल अम्ल। अब पूर्ण रूप से नहीं करेगा तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल, ठीक ना। यहाँ सांद्र और तनु समझिएगा। सांद्र मतलब होता है पता है, गढ़ा, वो गढ़ा, गड्ढा वाला गड्ढा नहीं, गढ़ा, गढ़ा, गढ़ा समझते हैं ना। जैसे आप लोग जो है समझिएगा, ठीक ना, आप जो है जलेबी का चाशनी देखे होंगे, जलेबी का चाशनी अगर आप देखिएगा तो वो जो है आपका क्या होता है, मोटा होता है ना जी। जलेबी का चाशनी कैसा होता है, मोटा, ठीक ना, नहीं देखे हैं, देखा ना, ये अंशु ही नहीं बोलना कि तुम नहीं देखा है, देखा है ना। जलेबी का चाशनी कैसा होता है जी, पतला, मोटा होता है, ठीक ना। जलेबी देखिए, जलेबिया को जो है छान कर और जो चशनिया में डालता है वो क्या होता है आपका, मोटा होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो सांद्र मतलब होता है गढ़ा चीज, क्या होता है, पूरा गढ़ा। जैसे हम लोग जो है कभी कभार जो है शरबत घोरते होंगे, ठीक ना, तो शरबत जब घोरिएगा ना तो कभी उसमें ज्यादा चीनी डाल दीजिएगा ना तो वो पूरा दम मतलब कि पीजिएगा तो चप चप टप टाइप का लगेगा, पूरा गढ़ा गढ़ा टाइप का लगेगा, देखिए कि नहीं, कोई दिक्कत। तो जब गढ़ा हो जाता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। और तनु मतलब होता है क्या, पतला, तनु मतलब क्या होता है, पतला, ठीक ना। जैसे जलेबी का चाशनी आपका जो है गढ़ा हो गया तो वो हो जाएगा सांद्र। और रसगुल्ला का चाशनी देखिएगा वो पतला रहता है, रसगुल्ला में जिस चाशनी का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, पतला, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तनु, वो क्या हो जाएगा आपका, तनु, ठीक ना। यहाँ समझ में, सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा, ठीक ना, क्या होता है, गाढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, वो गड्ढा नहीं, गाढ़ा, जिसको गाढ़ा बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे मान ले लीजिए क्या होता है, गाढ़ा, पानी क्या होता है आपका एकदम, ठीक ना, पतला, तो जो गाढ़ा गाढ़ा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र, और जो पतला होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तनु। जैसे जलेबी का चाशनी आपका जो है गाढ़ा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, सांद्र, ठीक ना। और रसगुल्ला का जो होता है, व्हाइट वाला रसगुल्ला देखिएगा उसका चाशनी जो होता है वो पतला होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, तनु। अब ध्यान से सुनिएगा, वैसा अम्ल देखिए जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा है, ठीक ना, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, सांद्र, ठीक ना, अम्ल क्या हो जाएगा, सांद्र अम्ल। और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तनु अम्ल। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा जो है ज्यादा रहेगा, ठीक ना, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे,
सांद्रम। सिंपल समझिए ना, अगर आपको बोल दिएगा ना शरबत घोरेला, लेकिन शरबत में जो है मीठा ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, चीनी ज्यादा डालिएगा। और चीनी ज्यादा मात्रा में डालिएगा ना तो देखिएगा वो गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है ना, कोई दिक्कत। अब बोलेगा ना कि कम मीठा दीजिएगा, तो कम मीठा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीनी को कम डालते हैं, तो वो जो है तन्नू होगा, पतला होगा, ठीक ना। तो सांद्र मतलब होता है जब आप वैसा विलयन जिसमें, ठीक ना, अम्ल की मात्रा जो है ज्यादा है, तो आपका क्या आ जाएगा, सांद्र अम्ल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, सांद्र अम्ल में। अब वैसा विलयन जिसमें जो है अम्ल की मात्रा कम है, वो आपका किसमें आ जाएगा, तन्नू विलयन। तो आज हम लोग जो है क्या क्या पढ़े, एक तो अम्ल पढ़े, ठीक ना, और अम्ल के प्रकार। कल हम लोग जो है क्षार पढ़ेंगे, क्षार के प्रकार, और कल ही हम लोग जो है लवण के बारे में भी, ठीक ना, जानेंगे। उसके बाद आपका पूर्ण रूप से कल यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।